हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को भगवान भोलेनाथ की एक सच्ची भक्ति की कथा सुनाने वाली हूँ और आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। और कथा पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिए। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक नगर में भगवान भोलेनाथ की बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर था और उस मंदिर में सभी भक्तों जनों की बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना लोग करते थे और बड़ा ही भीड़ लगा करता था। और उसी नगर में एक गरीब किसान जो अपने खेतों में काम करते रहता था और गरीबी के और कर्ज के मारे बोझों तले दबा हुआ था और महीने में कभी कभार भगवान भोलेनाथ के उस मंदिर में दर्शन करने जाया किया करता था। समय बीत रहा था। एक दिन सोमवार का दिन था और मंदिर में भक्तों जनों की बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे थे। पूजा अर्चना बहुत ही जोरों से चल रही थी। तभी उसी समय जोरों से बारिश होने लगती है और आकाश से आकाशवाणी होती है और उसी क्षण एक सोने का प्याला भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आता है और आकाशवाणी में होता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होगा उसी भक्त को ये सोने का प्याला मिलेगा। और बारिश फिर थम जाती है। सभी भक्तजन वहाँ पर पड़े हुए थे। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद कि पता नहीं भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़ा भक्त कौन है जिसे ये सोने का प्याला मिलेगा। तभी पुजारी वहाँ पर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस मंदिर का तो देख रेख हम ही करते हैं। प्रतिदिन पूजा अर्चना बहुत ही निष्ठापूर्वक सच्चे मन से करते हैं कि शायद हम भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। और वो उस प्याले को उठाकर आजमाने के लिए जाकर देखते हैं। जैसे ब्राह्मण अपने हाथों में उस प्याले को लेते हैं तो सोने का प्याला पित्तल का बन जाता है और ब्राह्मण जो थे वो लज्जित हो जाते हैं और लज्जित होने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। ऐसे करते करते वहाँ के जितने ब्राह्मण थे सभी प्याले को लेकर आजमाते हैं। सभी के हाथों में प्याला जो था सोने से पित्तल बन जाता है और वो सभी लोग लज्जित होकर चले जाते हैं। फिर जैसे ही खबर मिलती है उस नगर के जो राजा थे जिसने वो शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे तो दौड़े ही उस मंदिर में आते हैं और कहते हैं कि हमने ही ये भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर का निर्माण किया है। हम ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। और वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सब अंदर जाते हैं और शिवलिंग के पास जो प्याला सोने का पड़ा था उसे उठाते हैं और जैसे ही वो अपने हाथों में उठाते हैं तो सोने का प्याला तांबे के बन जाते हैं और राजा जो थे वो लज्जित हो जाते हैं और लज्जित होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे करते करते एक एक महापुरुष महान व्यक्ति सभी लोग आते हैं और सभी लोग उस प्याले को अपने हाथों में लेकर आजमाते हैं। सभी के हाथों में प्याले सोने से तांबे या पीतल के बन जाते हैं और सभी लोग लज्जित हो होकर वो अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और तभी वो किसान अपने खेतों से काम करके कर्ज के मारे बोझों तले दबे हुए चिंता में डूबे हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर आ रहा था। आते आते ही रास्ते में उसे एक भिखारी मिल जाते हैं। तो भिखारी उस किसान से भूख से तड़प खाने उससे कुछ मांगने लगता है। तभी किसान के पास जो खाना पड़े था उस भिखारी को दे देता है और देने के बाद मंदिर में चला जाता है। जाने पर
भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है और फिर वो वहाँ से आने लगता है। तभी गांव वाले लोग कहते हैं कि अरे भाई, तुम भी इस सोने को प्याले को ले लो, कि शायद तुम ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तभी किसान कहता है, वो तो सोचता है कि ये सब हमें मजाक उड़ा रहे हैं, हमसे झूठ में बोल रहे हैं। तभी किसान मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं भाई, हमें इस सोने के प्याले की क्या ज़रूरत, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम भगवान भोलेनाथ के कैसे सच्चे भक्त हो जाएंगे, हम तो केवल महीने में 1-2 बार ही आते हैं भगवान के दर्शन करने, तो हम भगवान के सच्चे भक्त कैसे हो सकते हैं। तभी गांव वाले सारे लोग उसे आग्रह करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं भाई, तुम भगवान भोलेनाथ के दिए हुए सोने के कटोरे को आजमा कर तो देखो, शायद तुम ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। हम सभी ने तो आजमा कर देख लिए, सभी लोग आए, कोई भी भगवान का सच्चे भक्त नहीं निकला, एक तुम ही बाकी हो, तुम तो इसे आजमा कर देखो। गांव वाले के सारे को जिक्र करने के बाद किसान जो था बात को मान लेता है और सोने के कटोरे को अपनी हथेली में उठा लेता है। और जैसे उठाता है, सोने का कटोरा उसी तरह चमकने लगता है, चमकते ही रहता है। तभी सभी लोग जयकार मनाने लगते हैं भगवान भोलेनाथ के, हर हर महादेव का। और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये सच में भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। तभी तो इसके हाथों में आने से सोने का कटोरा सोने का ही रह गया। तभी सब लोग जय जयकार मना ही रहे थे। तभी ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि कैसे सच्चा भक्त हो सकता है, ये तो कभी भगवान का पूजा भी नहीं करता है, कभी महीने में 1-8 बार आकर दर्शन करता है और चला जाता है, और हम सभी तो प्रतिदिन भगवान का पूजा करते हैं, तो कैसे ये सच्चा भक्त हो सकता है। और तभी सभी गांव वाले पंडित की बातों को सुनकर कहने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम हम सभी को तो बताओ कि कैसे तुम पूजा करते हो कि भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त बन गए हो। तभी किसान कहता है कि भाई, हम तो महीने में 1-आधी बार भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और भूखे को प्यासे को पानी देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तभी सभी लोग कहने लगते हैं, आखिर तुम ज़रूरतमंदों को क्यों सेवा करते हो, उन्हें क्यों खाने को देते हो और प्यासे को पानी देते हो। तभी किसान कहता है कि आनंद भाई, आनंद, मुझे उनकी खुशी में हमें खुशी मिलती है, उनकी आनंद में मुझे आनंद मिलती है। जब वो खाते हैं, उनकी पेट भरती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, उनके मुस्कान को देखकर हम मुस्कुराते हैं और अपने खेतों में सारे दिन काम को करते रहते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते, कहने लगते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करता है, फिर भी भगवान भोलेनाथ इसे सच्चे भक्त कैसे मान लिए। तभी फिर से आकाशवाणी होती है और भगवान कहने लगते हैं कि यही सच्चा भक्त है भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि ये सभी को दान करता है, नेक विचार का है और सभी को मदद करता है, भूखे को खाने को देता है और प्यासे को पानी पीने का देता है, इसीलिए ये भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। तभी सभी लोग मान जाते हैं आकाशवाणी की बातों को सुनकर कि किसान ही भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, क्योंकि ये सभी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत को पूरा करता है। इतने बोझे तले गरीबी के दबा हुआ है, फिर भी सभी का सेवा करता है, अपने दुख के साथ भी सबको मदद करता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने इसे सच्चे भक्त का चयन किए हैं। तो हे महादेव, आपने जैसे उस गरीब भक्त किसान पे दया किए, उनके सारे दुख दर्द संकट कष्टों को दूर किए, उसी प्रकार आप हमारे पूरे जितने भी वाईटी फैमिली है, जितने भी आपके भक्त हैं, उन सभी पर अपना दया कीजिए, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उनके पीछे हमारे पूरे परिवार हम पर दया कीजिए।
प्रभु दया कीजिए, हम सभी का दुख और दर्द, संकट, कष्टों का दूर कीजिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की हमारी कहानी पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिए। भगवान भोलेनाथ के नाम लेने से, लिखने से, कहने से सारे दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव।